अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ लेसन नंबर 25 में लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के आज के लेसन की जानिब बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम एक जॉब इंटरव्यू देखेंगे। ये जॉब इंटरव्यू जो पहले दो इंटरव्यूज हमने देखे थे अपने दो प्रीवियस लेसन्स में, उनसे थोड़ा डिफरेंट है। वो इस तरह से कि इसमें आप एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन को आप तीन मुख्तलिफ तरीकों से किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और या फिर अगर एक ही क्वेश्चन तीन डिफरेंट बंदों से किया जाए तो उनके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे। आप इनमें से जो आपको बेहतर लगता है रिस्पॉन्स, जो बेहतर आंसर आपको लगता है, आप वो चूज कर सकते हैं विद अकॉर्डिंग्स टू द जॉब पोजीशन। जो भी जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिहाज से आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर, कौन सा तरीका आपको ज्यादा सूट करता है। ये ध्यान में रखिएगा कि आपके आंसर्स ही आपका इम्पैक्ट बनाते हैं इंटरव्यूअर पे। आज के लेसन का आगाज करते हैं। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मिस्टर इमरान। You've applied for the laboratory assistant's position, right? Good morning, sabah bakhair. My name is Mr. Imran. मेरा नाम इमरान है। You've applied for the laboratory assistant's position, right? आपने laboratory assistant की position के लिए अप्लाई किया है, ठीक? अब different answers हैं। आप कह सकते हैं simply yes, जी हाँ, या फिर बी यस मिस्टर इमरान आई हैव, जी हाँ इमरान साहब आई हैव, मैंने किया है। सी यस मिस्टर इमरान, व्हेन आई सॉ इट एडवर्टाइज्ड आई थॉट इट वुड रियली सूट मी। यस जी मिस्टर इमरान, व्हेन आई सॉ इट एडवर्टाइज्ड, जब मैंने इसका इश्तिहार देखा, इस जॉब का इश्तिहार देखा, आई थॉट इट वुड रियली सूट मी, तो मुझे ये ख्याल आया, मुझे ऐसा लगा कि ये जॉब मुझे बहुत सूट करेगी। Now Mr. Imran is questioning, can you tell me why you replied to our advertisement? Can you tell me why you replied to our advertisement? क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने हमारे इश्तिहार का जवाब क्यों दिया? A, I'm not really sure. जैसा कि होता है जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं और आपसे ऐसा क्वेश्चन कर दिया जाता है तो आपको ये नहीं पता होता कि आंसर क्या करना है, तो उस सिचुएशन में आंसर इस तरह का होता है, आई एम नॉट रियली श्योर, मुझे सही से पता नहीं है, यानी कि जस्ट वैसे ही कर दिया है, आई एम नॉट रियली श्योर। या फिर बी, well, I've always enjoyed science and felt that this position would offer me an opportunity to extend my skills in this area. Well, I've always enjoyed science. मुझे हमेशा साइंस से दिलचस्पी रही है, and felt that this position would offer me an opportunity. और मुझे लगता है कि ये जॉब, ये जो पोजीशन है, ये मुझे एक ऐसा मौका फराहम करेगी to extend my skills in this area, जिसके जरिए मैं अपने जो स्किल्स हैं उनको बेहतर कर सकता हूं और बढ़ा सकता हूं इस फील्ड में। ये एक ऐसा आंसर है जब आप वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, आपने अच्छे से एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होता है और आपको पता होता है आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं और आपका मकसद क्या है, तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। सी, आई थिंक I'd be really good at this kind of work. In fact, I learned so fast that I'd be looking for promotion very shortly. अब जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप इस तरह का आंसर करते हैं, आई थिंक दैट I'd be really good at this kind of work. मुझे लगता है मैं इस तरह के काम में बहुत अच्छा हूंगा। In fact, I learned so fast that I'd be looking for promotion very soon. और दर हकीकत मैं इतना जल्दी चीजों को सीखता हूं, इतनी जल्दी काम सीख लेता हूं कि मुझे लगता है मैं बहुत ही जल्दी अपनी प्रमोशन तक पहुंच जाऊंगा या अपनी प्रमोशन की तरफ कदम उठाने शुरू कर दूंगा। Do you know exactly what you would be doing as laboratory assistant? Do you know exactly what you would be doing? आपको सही से पता है आपको क्या करना है as laboratory assistant, एक laboratory assistant के तौर पर। A, well, I don't really know for sure, but I think it's got something to do with helping out the scientist in the laboratory, hasn't it?
अब ऐसा आंसर जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब आपको किसी चीज के बारे में क्लियर पता नहीं है और आपने वैसे ही आपके दोस्त ने किसी ने बताया या किसी रिश्तेदार ने बताया कि फलां जॉब आई है और आप चले जाओ और इंटरव्यू दे दो, तैयारी कोई नहीं है, तो इस तरह का आंसर अक्सर वहां दिया जाता है. वेल आई डोंट रियली नो फॉर श्योर, मुझे सही से तो नहीं पता, बट आई थिंक इट्स गॉट समथिंग टू डू विद हेल्पिंग आउट द साइंटिस्ट. इसमें कुछ साइंसदानों की मदद वगैरह करनी होती है इन द लेबोरेटरी के अंदर साइंसदानों की कोई मदद करनी होती है. हैजंट इट? ऐसा नहीं है? ये इस तरह का जो एक इररिस्पॉन्सिबल किस्म का आंसर होता है जो कि कहीं भी नहीं देना चाहिए एक्चुअली. बी, a laboratory assistant helps to maintain scientific equipment, keeping a check on the supplies in the store and preparing the chemicals for experiment. ये जो बी आंसर है ये एक रिस्पॉन्सिबल आंसर है. पता लग रहा है कि इस इंसान को इस जॉब के बारे में पता है. तो ये क्या कहते हैं? A laboratory assistant helps to maintain scientific equipment. एक लेबोरेटरी असिस्टेंट का काम होता है कि साइंटिफिक इक्विपमेंट जो भी है, इक्विपमेंट से मुराद एक लैब के अंदर मौजूद हर चीज है, जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आलात हैं, उन चीजों को मेंटेन करना, उनकी असल सूरत में उनको रखना. कीपिंग अ चेक ऑन सप्लाईज इन द स्टोर, और स्टोर में जो सप्लाईज की सूरत हाल है उस पे अपनी नजर रखना. एंड प्रिपेयरिंग द केमिकल्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स, और केमिकल्स तैयार करना एक्सपेरिमेंट्स के लिए. ये एक ऐसा शख्स ऐसा जवाब देगा जिसको अपनी जॉब के बारे में सही से पता है, या उस जॉब के बारे में जिसके लिए वो अप्लाई कर रहा है उसके बारे में सही से पता है. सी, oh, a lab assistant helps make sure that all the experiments are done properly. अब जो हमारे पास तीसरा जवाब है, या एक तीसरा इंसान जो आंसर कर रहा है वो कहता है, oh, a lab assistant helps make sure, एक लैब असिस्टेंट इस चीज को यकीनी बनाता है that all the experiments are done properly, कि तमाम एक्सपेरिमेंट्स, तमाम तजुर्बात जो हैं वो एक प्रॉपर तरीके से अंजाम पाएं. Okay, what sort of student do you regard yourself as? Did you enjoy studying while you were at school? What sort of student do you regard yourself as? आपको क्या लगता है आप किस किस्म के तालिब इल्म हैं? Did you enjoy studying while you were at school? क्या आपको स्कूल में जब आप थे तो आपको पढ़ना अच्छा लगता था? A, I wasn't the best student. I didn't really like study at all that much, but I did it when I had to. A, I wasn't the best student. मैं कोई बहुत अच्छा तालिब इल्म नहीं था. I didn't really like study at all that much. और पढ़ाई मुझे सिरे से अच्छी नहीं लगती थी. But I did it when I had to. लेकिन मैंने पढ़ा जब मुझे पढ़ना पड़ा. B, I suppose I'm a reasonable student. I suppose मेरे ख्याल में I'm a reasonable student. मैं एक reasonable, एक अच्छा स्टूडेंट था, एक ठीक ठाक स्टूडेंट था. I passed all my tests and enjoyed studying subjects that interested me. मैंने अपने तमाम जो है वो टेस्ट हमेशा पास किए और उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना मुझे अच्छा लगता था जिनमें मेरा इंटरेस्ट था. C, I'm a really great student. I didn't have to study much because I always seemed to get by without worrying too much about it. See, I'm a really great student. मैं बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट था. I didn't have to study much. मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी because I always seemed to get by without worrying too much about it. मैं क्योंकि इसके बगैर ही हमेशा अच्छे तरीके से पास हो जाता था, अपनी क्लास में आगे निकल जाता था, इसलिए मुझे पढ़ाई के बारे में कभी ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ा. Now, next question. What were your favorite subjects at school? अब जो भी आपसे क्वेश्चंस किए जा रहे होते हैं वो इसलिए किए जाते हैं कि आपका डिफरेंट चीज़ों में इंटरेस्ट देखा जाए, या फिर ये देखा जाए कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं आपके सब्जेक्ट्स का या आपके जो शौक हैं उनकी कोई रेलेवेंस भी है उस जॉब के साथ. तो कोई भी क्वेश्चन जो आपके सामने एक इंटरव्यू कर रहा होता है वो किसी भी लिहाज से इनसिग्निफिकेंट नहीं होता, गैर जरूरी नहीं होता. इस चीज को अपने जहन में रखिएगा. What were your favorite subjects at school? आपके फेवरेट यानी कि आपके पसंदीदा सब्जेक्ट स्कूल में कौन से थे? A, I liked science. It was okay. Well, at least
The bits I understood were okay. I liked science. मुझे साइंस पसंद थी. It was okay. ये बस ठीक ठाक थी. Well, at least the bits I understood were okay. ताम इतना कह सकता हूँ जो चीज़ें मुझे समझ आई साइंस में वो बस ठीक ही थी. यानी कि एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल किस्म का जवाब है किसी भी जॉब इंटरव्यू में अगर आप ऐसा कहेंगे तो. B. Maths and science were my favorite subjects at school. I also enjoyed doing history. B. Maths and science were my favorite subject. Maths और science मेरे favorite subjects थे. I also enjoyed doing history और मुझे history भी पसंद थी. C. I'm afraid that I only liked the ones I was good at. C कहते हैं I'm afraid मुझे ये एक अजीब सी बात है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ that I like the ones I was good at. मुझे सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पसंद थे जिनमें मैं अच्छा था. The others were so boring that I found them to be a thorough waste of my time. और दूसरे जो थे जिन सब्जेक्ट्स में मैं अच्छा नहीं था वो मुझे इतने बोरिंग लगते थे कि वो मुझे टाइम का ज़या महसूस होते थे. Okay, now next question. Do you have any further plans for further study? क्या आपके आगे पढ़ने के मजीद कोई प्लान है, आगे पढ़ने का कोई मंसूबा है? A. I hadn't really thought much about it. I don't know what courses I could do. A. I hadn't really thought much about it. मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा. I don't know what courses I could do. मुझे नहीं पता मैं कौन से कोर्सेज कर सकता हूँ. B. Well, I've thought about doing the part-time chemistry certificate course at Technical College. Well, I've thought about doing the part-time chemistry certificate course. मैंने part-time chemistry course करने के बारे में सोचा है at Technical College से. I think I would really benefit from doing that. मुझे लगता है मुझे इससे बहुत फायदा होगा. C. Well, if I had to do it, I suppose I would. अगर मुझे पढ़ाई आगे करनी पड़ी तो मैं करूँगा. But now I've finished school. I'd much rather try to get my social life back into full swing. अभी मैंने स्कूल ख़त्म किया है और अब मैं चाहूँगा कि मेरी जो समाजी ज़िंदगी है मैं उसको दोबारा से पहले की तरह पुररौनक बनाऊँ. जिस समाजी ज़िंदगी से मुराद जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे जो दोस्तों का ग्रुप होता है उनके साथ बैठना उठना ये हमारा एक सोशल सर्कल होता है, हमारी सोशल लाइफ होती है. Okay, now next question. Suppose our company wanted you to attend an institution to further your skills. How would you feel about this? फर्ज करें हमारी कंपनी ये चाहती है कि आप किसी इदारे में जाके वहाँ मज़ीद तालीम हासिल करें, मज़ीद स्किल्स हासिल करें. आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? A. Attend a what? आप क्या कह रहे हैं? क्या अटेंड करूं? Attend a what? क्या अटेंड करूं? यानी कि एक आप कहना क्या चाह रहे हैं इस तरह का आंसर. B. If the course would help me improve my prospects for promotion and help me to be better at my job, I would definitely do it. If the course would help me improve my prospects for promotion, अगर इस कोर्स से मेरी जो प्रमोशन की तरफ तरक्की की तरफ जो मेरा सफ़र है उसमें मुझे हेल्प मिलेगी and help me to be better at my job और मुझे मेरी जॉब में अच्छा जो है बनाएगा ये कोर्स, I would definitely do it. तो मैं ज़रूर करूँगा. See, attend a course. When? कोर्स अटेंड करना है. When? कब? I hope it would be in the day time. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दिन के टाइम में होगा. Would I get time off from work to attend it? या मुझे काम से वक्त निकालना होगा ये कोर्स अटेंड करने के लिए. I hope it's not at night. My social life would be ruined. मैं उम्मीद करता हूँ ये रात के वक्त नहीं होगा. अगर हुआ तो उससे मेरी समाजी जिंदगी पर बहुत असर पड़ेगा. Okay, now next question. Have you ever had a job before? क्या आपने पहले कोई नौकरी की है? ये अक्सर जगहों पे पूछा जाता है. A. No, I haven't. I've never really been game enough to get one. नहीं, पहले कभी नहीं की. मैं इतना अच्छा नहीं था या मेरा इस तरफ इंटरेस्ट ही नहीं था कि मुझे कोई जॉब मिलती या मैं कोई जॉब करता. B. Yes, I have worked part-time at a takeaway food store, the one just round the corner. जी हाँ, yes, I have worked part-time. मैंने एक पार्ट टाइम जॉब की है at a takeaway food store, एक टेक अवे फूड स्टोर पे, the one just round the corner, जो यहाँ नजदीक कोने पे ही है. C. No, I've really been too busy.
नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा हूँ. What with all the study I've had to do to get a good result. मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी थी अच्छा रिजल्ट लाने के लिए. Now, next question is, we have a lot of other applicants for this position. Why do you think that you deserve to get the job? हमारे पास और भी बहुत सारी दरख्वास्तें हैं. आपको क्यों लगता है कि आपको ये जॉब मिलनी चाहिए? A. I can't think of any special reason. I suppose I am no different from most other people. A. मेरे पास कोई खास रीजन तो नहीं है, कोई खास वजह तो नहीं है. मेरे ख्याल में मैं वैसा ही हूं जैसा कि बाकी लोग हैं. B. Well, I found out a lot about this type of work and my research suggests that I would be quite capable of doing the work involved. B कहते हैं I found a lot about this type of work. मैंने इस काम के बारे में बहुत कुछ जाना है and my research suggests, और मेरी रिसर्च ये कहती है that I would be quite capable of doing the work involved, कि मैं इस तरह का काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ. I also think that I would be able to handle my training course reasonably well. और मुझे लगता है कि मैं जो ट्रेनिंग कोर्स है उसको भी काफी अच्छे से कर लूंगा. C. I reckon I'd probably be the best applicant you're likely to get for the job. C. इस तरह का जवाब देते हैं कि I reckon, मेरे ख्याल में, I'd probably be the best applicant you're likely to get for the job. मैं वो बेहतरीन इंसान हूँगा जो कि आपको इस जॉब के लिए मिल सकता है. Okay. Now, do you have any question you'd like to ask me about this position? अब आपके पास कोई सवालात हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं इस पोजीशन के बारे में? A. No, thank you. I don't think so. नहीं, आपका शुक्रिया, मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं है. B. Yes. Could you tell me what hours I'd have to work and for whom I'd be working? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे किन औकात में काम करना होगा और मैं किसके लिए काम कर रहा हूँगा? C. Yes. What's the pay like? C. जी हाँ, आप मुझे तनख्वाह के बारे में बताइए. What's the pay like? आप मुझे तनख्वाह के बारे में बताइए, तनख्वाह कैसी होगी? Now, the interviewer says, I think I've asked you everything I wanted to. Thank you for coming along to the interview. I think I've asked you everything I wanted to. मेरे ख्याल से मैं जो कुछ आपसे पूछना चाहता था मैंने पूछ लिया. Thank you for coming along to the interview. आपका बहुत शुक्रिया इंटरव्यू के लिए आने का. A. Thank you. Goodbye. A. जैसे कि थ्रू आउट इंटरव्यू आपने देखा कि उन्होंने बिल्कुल सिंपल आंसर किए. A. Thank you. बहुत शुक्रिया आपका. Goodbye. खुदा हाफिज. B. Thank you. When will I know if I am successful? B. Thank you. आपका बहुत शुक्रिया. मुझे कब पता चलेगा कि मैं इस इंटरव्यू में कामयाब हो गया हूँ? और C का आंसर हमेशा की तरह फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और समटाइम्स a little overconfident. C. Oh, think nothing of it. Could I see where I'll be working? अब इनका रिस्पॉन्स इस तरह से है जैसे कि इन्हें जॉब मिल चुकी है. He is the most suitable candidate. तो वो कह रहे हैं think nothing of it. Could I see where I'll be working? क्या आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं जहां मुझे काम करना है? तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन. इसमें आपने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देखे कि 3 डिफरेंट लोग एक ही क्वेश्चन का किस तरह से आंसर करते हैं, या आपके पास 3 ऑप्शंस आ गए हैं एक ही क्वेश्चन को आंसर करने के. नाउ आप अपनी मर्जी का एक बेहतर ऑप्शन ले सकते हैं. इस लेसन को कोशिश करें अपने किसी फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करें. जॉब इंटरव्यू पे जाने से पहले चीजों को थोड़ा सीरियसली लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मुझे इजाजत दीजिए. गॉड ब्लेस. टेक केयर.